मेरा निकाह तुमसे होने वाला है, तुम दुल्हन बनने वाली है मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि सेहरा भी तुम ही बांधो। ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी वो है जो तुमने मेरे साथ की, और सच ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए तुमने मन्नत को रास्ते से हटाकर पूरे खानदान की हमदर्दी ले ली। सच तो ये कि तुम एक नंबर की छोटी मक्कार और चालबाज लड़की हो। I hate you! अल्लाह, इबादत? अम्मी कहाँ रह गए आप लोग? काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। हफीज हमें नीचे बुला रहा है। काजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। चलो नीचे चलते हैं। दुआ। जी अम्मी, चलो। आइए काजी साहब, ये हमारे दूल्हे मियाँ। सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। तो निकाह की कार्रवाई शुरू करें? जरूर। तशरीफ रखें। छोड़ो प्लीज, छोड़ दो। अरे शेख साहब वहां पहुंच गए और आगे ले देरी हो रही, जल्दी चलो। छोड़ दे मलक को, फरहान। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे बख्श दो प्लीज। फरहान, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम वैसे भी 1 करोड़ से ज्यादा की जेवर ले चुके हो। अब हम तुम्हें 1 करोड़ और दे सकते हैं। प्लीज फरहान को जाने दो। अरे ये भी तो मेरे मत्थे पड़ा हुआ है, इसको कैसे भूल गया मैं? मन्नत के निकाह के बाद इसका क्या करूंगा मैं? अरे इस गधे को तो कोई भंगार के भाव में भी नहीं खरीदेगा। इससे तो मैं कुछ ना कुछ कमा ही लूंगा। ठीक है, कर रहे हो फरहान? ये क्या कर रहे हो तुम? दारू पीता है? दारू पीता है? कोई बड़ी बीमारी? दो किडनी और एक लिवर का तो रेट मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन ये हार्ट ट्रांसप्लांट का नहीं पता मुझे। जोया, जरा जोड़ के बताना कि इसके ऑर्गन्स का कितना मिलेगा हमको? इसके एक किडनी का 8 लाख, मतलब दोनों का 16 लाख। अगर इसका लीवर सही रहा तो 20 लाख, और अगर डॉक्टर जोशी को हम इसका हार्ट बेचेंगे तो 30 लाख, और अगर एक्सपेरिमेंट के लिए भेजते हैं तो उसका भी 30 लाख। हाँ, बस इसकी आंखों का मुझे निकालना पड़ेगा। आप इसका टोटल 70-80 लाख पकड़ लीजिए। अरे 80 लाख मान लो तुम। और इसकी हड्डियों का ढांचा ना लाइफ मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे हम। बारक हो देवी और सजनो, मन्नत और अरमान से हम कमा रहे पूरे 2 करोड़ रुपए। तालियां। हाँ, तो जोया जी, इतनी बड़ी धनराशि का क्या करेंगे आप? बताइए, कैसे आप इसे देश में इस्तेमाल करेंगी? मैं अपने बच्चों को बाहर के देश पढ़ने के लिए भेजूंगी। सही जवाब। और बाकी के पैसों से मजे करेंगे। क्या तो मेरा लिवर, हार्ट, किडनी सब बेच देगा? मैं इंसान हूं या किराने की दुकान? एक बार मेरे हाथ खोल के देख, फिर देखते हैं कि कौन किसकी बॉडी के पार्ट्स बेचता है। हेलो, हाँ बोल। काजी साहब वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ भाई। ठीक है।
तुझे तो मैं बाद में समझूंगा। वो क्या है ना कि मन्नत के निकाह का वक्त निकलते जा रहा है, काजी साहब भी आ गया है। तुझे मैं बाद में देखता हूँ, रुक। ऐसा मत कर, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कुत्ते की बात मानोगे तुम? हाँ, और वो शेख भी तुझे कुत्ते की ही मौत देगा। शादी करने के पास घोटेगा तुझे ऐसे खटाखट खटाखट करके। देख अब मैं क्या करता हूँ। हे जामे मस्जिद के चप्पल चोर, इसको बोल की शादी के लिए मान जाए। तो तेरे गले का रिबन काट के ना यही दुकान लगा दूंगा। बोल बोल बोल। मन्नत इस मान जाओ शादी के लिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने आया था पर बचा नहीं पाया। प्लीज प्लीज शादी कर लो, वो शेख तुम्हें खुश रखेगा। बोल रहा हूँ ना भाई, बोल रहा हूँ। छोड़ को थोड़ा दूर रख। हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको मनाएगा कौन? मना रहा हूँ मैं, बना रहा। प्लीज मन्नत, प्लीज मान जाओ। दादी अम्मी वो हाँ हाँ, पता है हफीज बुला रहा है। काजी साहब आ गए हैं ना, हम लोग भी नीचे ही आ रहे हैं बेटा। वो बात नहीं है दादी अम्मी, वो एक्चुअली मैं ये बात करने नहीं आया था। वो सुभान भाई इबादत से निकाह से पहले मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात है? लेकिन सुभान से जाकर कह दो कि हमारी दुल्हन निकाह से पहले उनसे नहीं मिल सकती है। नहीं दुआ, जाने दे इबू को। जा बेटा, सुभान तुझसे बात करना चाहता है। इसका मतलब शायद ये है कि वो भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। जा बात कर ले उससे, और हाँ, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना मत भूलना। जाओ। वल्ला हबीबी शेख साहब, वल्ला हबीबी। फरहान खिदमत में हाजिर है आपकी, कभी भी कहीं भी। अरे शेख साहब क्या लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। आपकी बेगम देखिए कैसी लग रही है। सुभान अल्लाह, तुम तो मजा दिला दी फरहान। हमारा होने वाला बेगम कितना खूबसूरत दिखती। और शेख साहब थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा। अरे मन्नत भाभी आइए। खबीज का बच्चा, तमीज से पेश आओ। हमारा होने वाला बेगम है, छोड़ो इसको, हम लेके जाएंगे। सुभान को निकाह के ऐन वक्त पे धोखा दिया था, उसे भरे मंडप में छोड़ के भाग आई थी। आज मुझे इसी की सजा मिल रही है। अल्लाह मियाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से निकाल दो अल्लाह मियाँ। अरे साजिद मेरे दोस्त, तेरा ही वेट कर रहा था अभी तक। अच्छा हो गया तो आ गया। हाँ सुन, अच्छे से वीडियो बना और सबको ऐसा लगना चाहिए कि शेख साहब और मन्नत की लव मैरिज हो रही है, समझा? चल बढ़िया से शूट कर, समझा?
सुभान, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे? मैंने तुम्हें बुलाया, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है। कम कम कम। इम्पोर्टेंट काम? क्या? हाँ एक्चुअली वो जब मन्नत से मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने तुमसे पूछा था सेहरा बांधने के लिए, तुमने मना कर दिया था। लेकिन आज तो मेरा निकाह तुमसे होने वाला है, राइट? तुम दुल्हन बनने वाली हो मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि सेहरा भी तुम्हें बांधो। बांधोगी ना? बैठो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी वो है जो तुमने मेरे साथ की। मैंने क्या किया सुभान? क्या किया? हाँ? ये पूछिए कि क्या किया, क्या नहीं किया तुमने इबादत अख्तर? क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ? तुमने झूठ बोला मुझसे। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे सेहरा बांधना, तुमने कहा मैं तो मन्नत की साइड से हूँ, मैं सेहरा बांध ही नहीं सकती। सेहरा बांधना मेरा हक नहीं है, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। वैसे भी दूल्हे का सेहरा बांधना 7 सुहागनों का काम होता है। सच्चाई तो ये थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए मन्नत का नाम का सेहरा तुम मेरे सर पर नहीं बांध पाए। सच कह रहा हूं ना मैं? सच कह रहा हूं ना? बोलो, जवाब दो, सच कह रहा हूं ना? नहीं देना मुझे कोई जवाब। अपना सर काट के भी तुम्हारे सामने रख दूंगी ना, तो भी तुम्हें झूठ ही लगेगा। झूठ लगेगा क्योंकि झूठ है, और सच ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए तुमने मन्नत को रास्ते से हटाकर पूरे खानदान की हमदर्दी ले ली। यही चाहती थी ना तुम, मुझसे शादी करना? लो, जीत गई तुम, और ये तुम्हारी मुझसे शादी आज। सच तो ये कि तुम एक नंबर की झूठी, मक्कार और चालबाज लड़की हो, जो अपनी गरज पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। What a shame! What a shame, इबादत अख्तर, what a shame! And you know what? I hate you. सुना तुमने? I hate you. I hate you. अंजाम जानती हो तुम? नहीं जानती अंजाम, पर एक जवाब है उन तमाम थप्पड़ों का जो तुम रोज मेरे ज़मीर पे मारते हो। बार बार मुझे उस गुनाह के लिए जिम्मेदार मानते हो जो मैंने किया ही नहीं है। हाँ, क्या कहा कि मैंने अपने परिवार को बेवकूफ बनाया, मैंने अपनी बहन को रास्ते से हटाया, तुम्हें पाने के लिए साजिशें की। नहीं सुभान, नहीं। मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं साजिश करूंगी, ये झूठ है, समझे तुम? जब मुझे पता चला ना कि तुम मन्नत से प्यार करते हो, मैं पीछे हट गई। मैंने अपनी मोहब्बत को भुला दिया। मैंने तुम्हें और मन्नत को एक करने में अपनी जान लगा दी, हर कोशिश की। तुम कह रहे हो कि मैंने अपनी बहन को रास्ते से हटाया तुम्हें हासिल करने के लिए? इतनी गिरी हुई नहीं हूं मैं सुभान। मन्नत ने तुम्हें धोखा दिया है ना। जानते कितना हो तुम मन्नत को? कितना वक्त बिताया है तुमने मन्नत के साथ? मैंने पूरा बचपन बिताया है, हम साथ में बड़े हुए हैं। वो मेरे दिल का टुकड़ा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है सुभान। उसने मुझसे झूठ बोला, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मेरे साथ तुमसे भी बड़ा धोखा हुआ है सुभान। उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो फरहान के साथ लाख समझाने के बाद भी भाग गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो मेरी बात नहीं मानी, उसमें मेरा क्या कसूर है सुभान? मैंने पहले भी कहा है और बार बार कह रही हूँ, मन्नत के गुनाहों की सजा मुझे देना बंद करो।
और हाँ, रही बात मुझसे शादी करने की, कोई जरूरत नहीं है। मत करो मुझसे शादी, अम्मी को मैं संभाल लूंगी। मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह इबादत अख्तर, वाह, बड़ा गेम, बड़ा प्लान। तुम चाहती हो कि नीचे जाकर मैं शादी के लिए मना कर दूं, ताकि सारे इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएं, सब मुझे बुरा बोले, और तुम्हें पूरे खानदान की हमदर्दी मिल जाए, राइट? यही चाहती हो ना तुम? Enough. मुझे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं कमजोर नहीं हूँ, समझे? क्या इबादत अख्तर कमजोर नहीं है? इबादत अख्तर तो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, राइट? वो स्ट्रॉन्ग गर्ल जो अपनी बहन की जिंदगी बनाने के लिए किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। वो स्ट्रॉन्ग गर्ल जो झूठ पे झूठ बोलती चली जाती है, जिसे सच बोलना नहीं आता, या ये कहूं कि सच बोलना ही नहीं चाहती। हाँ, सच तो ये है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज, झूठी और चालबाज लड़की हो। ऐसे एक बात बताओ, ये गेम प्लानिंग, ये साजिश, ये रचना करती कैसे हो? कहीं से शॉर्ट टर्म कोर्स किया है क्या? लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तुम। लिमिट तो तुमने देखी नहीं इबादत अख्तर, अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देखो क्या करता हूँ। जाओ ऐसे, I'm done। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, क्या करोगी? फिर से मारोगी? मारो, मारो। लीव, बहुत सही तुम्हारे, अब सीधा मंडप में मिलेंगे। जाओ ऐसे, जाओ। सुना नहीं? मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, गेट आउट। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, सही से बात करो। ओके, मेरे से बात करता, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। गेट आउट, गेट आउट। ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। अल्लाह, इबादत, ये सब क्या हो रहा है इबादत? सुभान कहाँ है? अम्मी, सुभान ने तुम्हें क्या कहने के लिए बुलाया था? बोलो इबादत, क्या बात हुई तुम्हारे और सुभान के बीच में? वो ये क्या हो रहा है? बोलो इबादत, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में? हाँ अम्मी, अम्मी सब ठीक है अम्मी। वो छेड़खानी करने के लिए बुलाया था, मैं नाराज हो गई और मैं भाग गई और मेरा पैर फिसल गया। और कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। तुम दोनों की शादी होने वाली है, और ये छेड़खानियां शादी के बाद नहीं करना, वरना सब हंसेंगे तुम दोनों पर। अरे अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे भाई। दुआ, इबू को लेकर चल, मैं देखती हूँ सुभान तैयार हुआ है कि नहीं। चलो चलो चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी, आ जाओ।
सुभान और इबादत के बीच कुछ तो जरूर हुआ है। मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच क्या बात हुई है, मगर इबादत यहां से अपने आंखों में आंसू लेकर गई है। कोई बदसलूकी तो नहीं की तूने उसके साथ? हाथ वाथ तो नहीं उठाया उस पर? दादी अम्मी, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं लड़कियों पे हाथ उठाऊं। हाथ तो आपकी लाडली ने मुझ पर उठाया है। इबादत ने तुझ पर हाथ उठाया? क्या कह रहा है तू सुभान? वो ऐसा नहीं कर सकती है, मजाक कर रहा है। मजाक तो मेरी जिंदगी बनकर रह गई दादी अम्मी। छोटी मोटी नोक झोंक थी, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। ऐसे कैसे परेशान नहीं दादी हूं अम्मी मैं? सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे, आप जाइए। मेरा नहीं तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूं, जल्दी आ।